नमस्कार, मैं रविश कुमार। देश की राजनीति का कैलेंडर शायद हर सुबह किसी नए रंग में रंगा हुआ उठता है, पर आज जो हुआ उसने मानव सत्ता के गलियारों में खड़ी दीवारों तक को हिलाकर रख दिया। एक बार फिर, जी हां, एक बार फिर बिहार के अनुभवी पलटी पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला कि दिल्ली की राजनीति तक हक्का बक्का रह गई। उधर हैदराबाद से चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐसा राजनीतिक मोड़ दिया कि पूरा माहौल एकदम रोमांचक हो उठा। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं, मोदी शाह फरार, बीजेपी के हाथ से गया नियंत्रण, इंडिया गठबंधन को नए पंख, इन्हें मानो आग में घी डालने जैसा माहौल मिल गया। चलिए इस पूरे सियासी हंगामे, पलटी, बगावत और चौंकाने वाली चालों को समझने की कोशिश करते हैं। एक, बिहार की सुबह और दिल्ली की बेचैनी। रात में हुआ सब कुछ शांत, लेकिन सुबह 6 बजे से ही पटना के किसी कोने में चल रही हलचल ने राजनीतिक पत्रकारों को बेचैन कर दिया। नीतीश कुमार का काफिला अचानक मुख्यमंत्री आवास से निकला। न प्रेस नोट, न सूचना, न कोई सार्वजनिक घोषणा। हर रिपोर्टर का पहला सवाल, किधर जा रहे हैं साहब? और जवाब में सिर्फ कारों के बंद शीशे। इसी चुप्पी में राजनीति का कोहरा और गहरा हो गया। दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में फोन बजने शुरू हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेता अभी उठ ही रहे थे कि खबर आई, नीतीश कुमार एनडीए मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे। बस यही वह संकेत था जिससे बीजेपी का माथा ठनका। राजनीति में कभी कभी अनुपस्थिति भी एक बहुत बड़ा संदेश होती है। 2, पलटी का इतिहास और आज का झटका। नीतीश कुमार का पलटी इतिहास किसी पुरानी किताब की तरह है, जिसे बार बार पढ़ा जाए तो भी हर बार नया रोमांच मिलता है। 2013 एनडीए से अलग, 2015 आरजेडी कांग्रेस के साथ, 2017 फिर एनडीए में वापसी, 2022 फिर महागठबंधन, 2023 फिर एनडीए, 2024-25 फिर वह सब जो आज हुआ। हर बार उन्होंने कहा राज्य और जनता के हित में फैसला, देशवी, और हर बार विपक्ष ने कहा यह पलटी नहीं, राजनीति की कला है। आज की पलटी ने भी बिल्कुल यही तस्वीर दोहराई। बीजेपी के खेमे को शायद उम्मीद थी कि नीतीश आखिरकार उनके साथ टिक जाएंगे, लेकिन राजनीति में उम्मीदें अक्सर टूटने के लिए ही जन्म लेती हैं। 3, मोदी शाह पर विपक्षी हमले, फरार नैरेटिव। जैसे ही नीतीश कुमार की पलटी की खबर फैली, विपक्षी पार्टियों ने इसे अपनी जीत की तरह पेश करना शुरू कर दिया। पोस्ट, ट्वीट, वीडियो, हर तरफ एक ही शोर, मोदी शाह फरार। यह फरार शब्द असल मायने में भागने को नहीं, बल्कि स्थिति को संभालने में असमर्थ तक पहुंचाने वाला राजनीतिक व्यंग्य था। विपक्ष ने इसे नैरेटिव की तरह इस्तेमाल किया कि अब बीजेपी नेताओं के पास नीतीश की चाल का कोई जवाब नहीं। बीजेपी ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की, लेकिन राजनीति के तेज धक्के कभी कभी प्रतिक्रिया को धीमा कर देते हैं। 4, नायडू का चौंकाने वाला मोड़। इस बीच दक्षिण भारत से आया एक बड़ा समाचार माहौल को और रुचिकर बना गया। चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें बीजेपी ने दक्षिण भारत में एनडीए का स्तंभ मान लिया था, उन्होंने ऐसा बयान दिया जो दिल्ली के लिए बिजली का झटका साबित हुआ। सूत्रों ने बताया कि नायडू ने कहा, अगर केंद्र राज्य का वित्तीय हक नहीं दे सकता तो हम अपने राजनीतिक रास्ते खुद तय करेंगे। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह संकेत था, और राजनीति में संकेत ही सबसे तेज तलवार साबित होते हैं। नायडू के इस रुख में एक संदेश और छिपा था कि वे बिहार में घट रही घटनाओं के साथ कहीं ना कहीं तालमेल बिठा रहे हैं। विपक्ष ने इसे शायद एनडीए का दक्षिणी मोर्चा टूट रहा है के रूप में उछाल दिया। 5, इंडिया गठबंधन का उत्साह, नीतीश और नायडू एक साथ। इंडिया गठबंधन, जो कई महीनों से एक स्थिर केंद्र की तलाश में था, आज अचानक एक ऐसा दिन देख रहा था मानो राजनीति की हवा उनकी तरफ चल पड़ी हो। कई नेताओं ने बयान दिए, जनादेश अब बदल रहा है। नीतीश और नायडू साथ आए तो बीजेपी का गणित बिगड़ जाएगा। देश बदला चाहता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, लेकिन राजनीति में संकेतों का महत्व अक्सर घोषणाओं से अधिक होता है। 6, बीजेपी में हलचल, क्या फिर गलती हो गई? दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जो मीटिंग बुलाई गई वह बेहद महत्वपूर्ण थी। कई बड़े नेता मौजूद थे। सवाल यह नहीं था कि नीतीश क्यों गए, सवाल यह था हमने उनकी नाराजगी पकड़ी क्यों नहीं। नीतीश कुमार जैसे नेता कभी भी अचानक नहीं जाते।
वे संकेत देते हैं, वक्त देते हैं, धीमे धीमे चलते हैं, आगे बढ़ाने के बाद धीमे धीमे चलते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी शायद उन संकेतों को समझने में देर कर गई। 7, बिहार में राजनीतिक गणित का बड़ा उलटफेर। अगर नीतीश कुमार इस पलटी को औपचारिक रूप देते हैं तो बिहार की राजनीति में निम्न बदलाव संभव है। 1, बिहार की सत्ता का समीकरण बदल जाएगा। 2, विपक्ष मजबूत होगा। 3, बीजेपी को नए चेहरे, नई रणनीति की जरूरत पड़ेगी। 4, आरजेडी कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। 5, 2026-27 के चुनावों की दिशा बदल जाएगी। बिहार वह राज्य है जहां राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक मास्टर क्लास होती है। यहां जनता भी बहुत जल्दी समझ जाती है कि कौन कौन सा नेता किस दिशा में जा रहा है। 8, नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे बड़ा बयान। नीतीश कुमार ने आज कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन उनका हर कदम बयान से कहीं बड़ा था। पत्रकार दौड़ते रहे, कैमरे घूमते रहे, माइक आगे बढ़ते रहे, लेकिन एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। और राजनीति में कभी कभी मौन भी सबसे तेज चीख होता है। 9, विपक्ष का हमला, सत्ता का किला टूट रहा है। विपक्षी दलों ने सुबह 10 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहां एक नेता ने कहा, यह शुरुआत है, जनता बदलाव चाहती है, एनडीए में सब खलबली है। दूसरे नेता ने कहा, जब सहयोगी ही साथ छोड़ दें तो समझिए कि सत्ता की पकड़ कमजोर हो गई है।